हेलो फ्रेंड्स, और आज जो रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, शायद ही आपने पहले कभी खाई होगी या बनाई होगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए जो मैंने यूज किया है वो सोयाबीन की बड़ियां हैं, जो मैंने 100 ग्राम के करीब ली हैं, जिनको मैंने अच्छे से धुल लिया था और धुलने के बाद इन्हें गर्म पानी में भिगोकर रख दिया। मेरी जो बड़ियां है वो अच्छे से फूल चुकी है, क्योंकि मैंने इन्हें गर्म पानी में भिगोया था, तो जल्दी फूल जाती है गर्म पानी में अगर आप बड़ियों को भिगोते हैं, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि ये अच्छे से फूल गई है या नहीं। तो मेरी जो बड़ियां है वो फूल गई है, और अब मैं इसे दूसरे कंटेनर में निकाल लूंगी, क्योंकि मुझे इसका पानी बिल्कुल नहीं चाहिएगा। इन्हें मैं अच्छे से हाथ से निचोड़ लूंगी। अगर हम इन्हें स्टेन करते हैं तो पानी इसमें रह जाता है, तो हमें इस तरीके से हाथ से इन्हें निचोड़ कर निकाल लेना है। तो इस तरीके से मैंने अपनी सारी बड़ियां जो है वो निकाल ली है। देखिए मेरी सारी बड़ियां जो निकल चुकी है, और अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और मिक्सी के जार में इन बड़ियों को निकाल लेंगे और इसे अच्छे सा पीस लेंगे। पीसते वक्त अगर आपको पानी की जरूरत है, थोड़ा बहुत आप पानी ऐड कर सकते हैं। जब मैंने अपनी बड़ियां पीसी थी तो मुझे थोड़ी पानी की जरूरत पड़ी थी, तो मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड किया था, और इस तरीके से मेरा जो बड़ियों का पेस्ट है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब हम इसे दूसरे कंटेनर में निकाल लेंगे। अब हमने जो चने की दाल होती है वो ली है। इसको मैंने अच्छे से पहले धुल के भिगो दिया था, क्योंकि इसे मुझे 4 से 5 घंटे के लिए भिगोना था। और अब हम इसी सेम जार में इसको भी पीस लेंगे। इसमें मैंने अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट इसमें ऐड किया है, और इस तरीके से मैंने इसको पीस लिया है। इसमें मुझे पानी की जरूरत नहीं पड़ी थी, और इसे भी मैंने उसी सेम बर्तन में निकाल लिया है जिसमें मैंने सोयाबीन की बड़ी का पेस्ट निकाला था। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी, और जो मसाले मुझे चाहिए वो इसमें ऐड कर देती हूँ। मैंने इसमें अपने टेस्ट अनुसार नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है, धनिया पाउडर डाला है, गरम मसाला डाला है, और एक स्पेशल मसाला जो मैं अपने घर पर ही तैयार करती हूँ वो डाला है, और ग्रीन धनिया ऐड किया है। आप धनिया की मात्रा इसमें बढ़ा भी सकते हैं। और इस मिक्सचर को मैंने हाथ से अच्छे से मिक्स कर लिया था, क्योंकि हमें इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना है। इस तरीके से बनाना है जैसे कि हमने कोई आटा गूंथ कर तैयार कर रखा है। और इसे बनाने के लिए मैंने ये जो टिक्की खाने वाली स्टिक आती है उसका यूज किया है, क्योंकि मेरे पास आइसक्रीम की जो स्टिक थी वो इस टाइम नहीं थी। इसीलिए मैंने उन्हें बीच में से कट कर लिया, और अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर उसे उस स्टिक पर एक शेप की तरह मैंने तैयार किया है। आप देखिए मैं किस तरीके से इस स्टिक पर मैं इन्हें लगाने वाली हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इस मिक्सचर को इस स्टिक पर मोटा या पतला लगा सकते हैं, जितना आपको जरूरत है। और अभी मैं इसे अच्छे से दबा दबा कर बारीक, थोड़ा सा मतलब बारीक कर रही हूँ, क्योंकि जितना ये बारीक रहेगा उतना अच्छा सीखने में भी रहेगा और खाने में भी इसका टेस्ट क्रिस्पी आएगा। और मैंने स्टिक को अपनी आर पार निकाल लिया है, क्योंकि मुझे इस तरह की इसमें शेप चाहिए थी। क्योंकि जब हम कबाब बनाते हैं और तो उसमें इस तरीके से हमें स्टिक लगानी होती है। आप कोई भी स्टिक इसमें यूज कर सकते हैं जो भी आपके पास घर पर अवेलेबल हो। इस तरीके से हम सारी अपनी जो स्टिक्स में ये बैटर जो है वो लगाकर तैयार कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी भी लगती है। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है, और ग्लूटेन फ्री लोग इस तरीके से वेजिटेरियन कबाब का एंजॉय कर सकते हैं। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो इस तरीके से अपने घर कबाब बनाकर खा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे, और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट कर बताइए कि जो मैंने ये कबाब बनाए हैं वो कैसे आपको लग रहे हैं। अब मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, और अब मैं अपने जो मैंने कबाब तैयार किए हैं इस तरीके से वो मैं इसमें सेकने के लिए डालूंगी। मैं इन्हें डीप फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। धीरे धीरे करके इन्हें पलटते रहें, धीरे धीरे करते रहें, क्योंकि ज्यादा तेजी से करते हैं तो ये चिपक जाएंगे आपस में और अच्छे से सीखने में नहीं आएंगे। और चला चला कर अगर हम इन्हें सेकते हैं तो ये अंदर तक सीख जाते हैं, और इनका टेस्ट भी बहुत ही क्रिस्पी आता है। देखिए मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ। इस तरीके से जो हमारे ये वेजिटेरियन कबाब है वो सीख जाते हैं, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी लगते हैं, और ये बहुत ही कम ऑयल लेते हैं।
देखिए मैंने कढ़ाई में जितना तेल डाला है वो तेल ऐसे के ऐसा ही है। ये बहुत कम ऑयल में हमारे तैयार हो जाते हैं अगर हम इन्हें डीप फ्राई भी करते हैं। और आप इस तरह की छन्नी से इसे बाहर निकाल लीजिए, जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो निकल जाता है। और अब मैंने जो मेरे बाकी बचे हुए कबाब थे वो भी मैंने इसमें एक साथ अब डाल दिए हैं। देखिए दूसरे तरीके का जो दूसरे वाले जो थे वो भी मेरे अच्छे से सीख चुके हैं और ये देखने में भी इतने टेस्टी लग रहे हैं। आप इन्हें चटनी या सॉस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने इनके लिए ग्रीन चटनी तैयार की थी और उसी के साथ मैंने ये अपने खाए हैं और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी थे और बहुत ही हेल्दी थे। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।